हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज के प्रार्थना में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज हमें वो वचन दी है उन नौजवानों के लिए, उन युवकों के लिए जो यंग हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो बुद्धि की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है और हम सब नौजवानों के लिए उस वचन को, उस बुद्धि के वचन को, उस ज्ञान के वचन को हमें स्मरण करना है और इस संसार में अपने माता पिता और परमेश्वर के अधीनता में जीवन को बिताना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब उस वचनों को पढ़ें और जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह वचन कौन सा दे रहा है और हमें इस दुनिया में, इस संसार में किस रीति से रहना है और अपने माता पिता से कैसे मिले रहना है या नफरत करना, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप निकाल सकते हैं नीति वचन 1 अध्याय 8 पद से लेकर 19 पद तक। हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस वचन से ये पता चल रहा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। यदि जितने लोग हैं जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, वे ही बुद्धि के योग्य ठहरते हैं, क्योंकि मूल वही है, बुद्धि का मूल परमेश्वर वही है। उसके डर भय में चलना वही बुद्धि की आरंभता है, वही शुरुआत है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 पद में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा की मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो यहोवा के भय में चलते हैं वही बुद्धि का मूल है, और जो लोग परमेश्वर जो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं वे लोग मूढ़ कहलाते हैं, वो लोग निर्बुद्धि और मूर्ख कहलाते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। 8 पद में लिखा है इस प्रकार से कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आगे लिखा है 9 पद में, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने माता पिता की शिक्षा पर कान लगाना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन हमें ये बोल रहा है कि अपने माता पिता की जो शिक्षा है, जो उनकी ज्ञानें हैं, जो उनकी राय हैं, उन पर हमें कान लगाना है और अपने माता की शिक्षा को नहीं तजना है, क्योंकि वही हमारे लिए शोभायमान मुकुट है, वही हमारे जीवन का शोभा बढ़ाता है, वही मेरे चेहरे का शोभा बढ़ाता है। मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर के वचन जो हमें बता रहा है कि अपने माता पिता के अधीनता में रहना और अपनी माता की शिक्षा को कभी तजना नहीं। तो इस प्रकार से जो लोग करते हैं उनका शोभायमान मुकुट वो होता है जो परमेश्वर ने हमें बताया कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानना। तो जो परमेश्वर ने बता दिया कि अपने माता पिता के अधीनता में रहने के लिए, अपने माता पिता की शिक्षा को मानने के लिए, और बोला परमेश्वर ऐसा करोगे तो वह तुम्हारे सिर के लिए शोभायमान मुकुट होगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो इसलिए हमें अपने माता पिता की बातों को आदर करना है, उनकी शिक्षाओं को मानना है। और आगे जब लिखा इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। कुछ संसार में पापी लोग होते हैं जो एक दूसरे को सताने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं। तो जो पापी लोग हैं, तो उन लोगों जो हम लोगों को फुसलाते हैं, हम लोग को बहलाते हैं, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है। इस प्रकार से लिख रहा परमेश्वर का वचन। और आगे लिख रहा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अंधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूना निगल जाए। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस संसार में बहुत सारे यंग और नौजवान लोग हैं जो इस ताक में लगे रहते हैं कि सीधे साधे लोगों को मारना चाहते हैं, उनका हत्या करना चाहते हैं और उनको अधलोक में पहुंचाना चाहते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो हमें उन पापियों से, उन लोगों से दूरी बना कर रखना है, उन लोगों के संगति में नहीं जाना, उनके आसपास नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर
का वचन कहता है कि वह जो लहू बहाता है वो पाप करता, वो अपराध करता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साक्षी हो जा और सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, और सो परमेश्वर धन्यवाद। इस प्रकार से पापी लोग बोलते हैं कि हम लोग अनमोल पदार्थ को मिलेंगे, हम सभी को अनमोल पदार्थ मिलेंगे, इसलिए चलो हम लोगों के घरों को लूट लें और भर लेंगे। और बोला जा रहा है कि इस पर तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। तो इस प्रकार से पापी लोग जो हैं, जो संसार में जो नौजवान जो यंग लोग हैं, जो लोगों को सताने में लगे रहते हैं, जो लोगों को मारने में लगे रहते हैं, इस प्रकार से वो बहलाते और फुसलाते हैं कि तू मेरे संग चल, तू मेरे साथ चल, और हम लोग मिल के एक उसको मारेंगे, उसको लूटेंगे और लूट कर अनमोल पदार्थ उससे हासिल कर लेंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है, जो धर्मी लोग हैं उन लोगों को बोल रहा है, और सभी नौजवानों के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि लिखा है कि तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सभी को चेतावनियां दे रहा है कि ऐसे लोगों से जो कि हमें दूर रहना है, उनके संग मार्ग में नहीं चलना है, उनकी डगर में जो है कि डगर, जिस डगर से वो जाते हैं उसमें पांव नहीं रखना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जब हम 16 पदों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, क्योंकि वे बुराई ही के करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जो पापी लोग हैं वो बुराई करने में ही लगे रहते हैं, उसी में दौड़ते हैं और हत्या करने में वो लोग फुर्ती करते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसे लोगों के संग मार्ग में नहीं चलना है और ना ही उनके डगर में पांव को रखना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब 18 पद में लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा है कि और वे लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जो संसार में जो पापी लोग हैं, जो इस प्रकार से करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को घात करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को मारने में, लूटने में लगे रहते हैं, और वो लोग अपने आप को नष्ट करने पर लगे रहते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर उन सभी को बख्शेगा नहीं, परमेश्वर उन सभी को छोड़ेगा नहीं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। उनकी सजा उनको मिल जाएगी। वे अपने आप से नष्ट होने के लिए एक योजना, एक रास्ता तैयार कर रहे हैं पापी लोग। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, शुरू से जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम बुद्धिमान ठहरते हैं। और लिखा है कि जो बुद्धि को तुच्छ समझता, जो शिक्षा को तुच्छ समझता है, वो बहुत बड़ा मूढ़ होता है, वो बहुत बड़ा मूर्ख होता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना, उनकी आज्ञाओं को मानोगे तो वो तुम्हारे लिए शोभायमान मुकुट ठहरेगी। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और जब आगे पद को जब हम लोग देखते हैं, उस प्रकार से लिखा हुआ कि जो पापी लोग हैं, जो लोगों को मारने में लगे हुए, जो लोगों को काटने में लगे हुए, जो लोगों को सताने में लगे हुए हैं, उन सभी से तुम क्या करना, अपने आप को अलग रखना, उनके मार्गों में नहीं चलना, उनके डगर में पांव नहीं रखना, क्योंकि वो लोग बहुत ही लालची लोग होते हैं। वो बहुत ही और सोचते हैं कि किसको पाएं, किसको मार दें, किसको लूट लें और अनमोल पदार्थ उसका छीन कर अपने बटुओं को भर लें। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बातचीत कर रहा है, ऐसे लोगों के पास उनके जाने से मना कर रहा है, उनके डगर में पांव रखने से मना कर रहा है। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। और वे लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर वे अपने लिए एक रास्ता, नर्क की रास्ता, नष्ट होने की रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज बुद्धि के वचन जो परमेश्वर ने हमें दी, हमने आपको बताया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस वचन को आप स्पष्ट रीति से, गहराई से इस वचन को मनन करें और अपने जीवन को उस बुराइयों से अलग करें। यदि अपने माता पिता का आज्ञा को नहीं मानते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा
आज्ञा के अधीनता में चलें, क्योंकि वही आपके शुभयमान मुकुट ठहरेंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी बिनती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु तेरे नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन।